गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज हमारा है इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 8। हम क्या पढ़ रहे थे? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। उसके अंदर सबसे पहले हमने डिफोरेस्टेशन पढ़ा था और सेकंड टॉपिक हमारा चल रहा था आइस कोलैप्स इन आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन की हमने पहले जर्नल डिस्कशन किया था, ओशियंस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आर्कटिक ओशन काउंसिल क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज उसके अंदर है, कब इसकी स्थापना हुई थी, इंडिया का क्या रोल है, वहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। एक और नया वर्ड आपको आज सीखने को मिलेगा, परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट हम इसको क्या बोलते हैं? जमी हुई मिट्टी, ठीक है, या फ्रोजन ग्राउंड। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? परमाफ्रॉस्ट, जिसका मतलब क्या है? फ्रोजन ग्राउंड, मिट्टी का जमना। जब मिट्टी जम जाती है, भाई ये एरिया कौन सा होता है? फाउंड नियर आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन क्या है भाई? हमने क्या बात की थी? आर्कटिक ओशन क्या है हमारा? कि एक बर्फ का गोला है, ठीक है, मतलब एक समुंदर है जो कि बर्फ से ढका हुआ है। तो उसके आसपास की जो जमीन होगी, जो भी बाउंड्री होगी हमारी, जो मिट्टी होगी, वो कैसी होगी? बिल्कुल हार्ड होगी, जमी हुई होगी। कैसे? कुछ तो बर्फ के साथ होगी और कुछ वो मिट्टी खुद जमी होगी। केवल बर्फ नहीं होती, वो मिट्टी का जमना बोलते हैं। फ्रोजन ग्राउंड क्या होता है बेटा? मिट्टी का जमना, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट जिसे हम बोलते हैं, मिट्टी का जमना कहाँ मिलता है? नियर आर्कटिक ओशन। अब इसका क्या चीज है भाई? परमाफ्रॉस्ट अगर है, मिट्टी की जमी हुई है, अगर कोई जंगली जानवर वहां पे था और वो मर गया है, दब गया है, तो बर्फ में दबने के बाद उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हो पाती। आपको पता होगा, ये जन्नत चीज है, ठीक है। वो बॉडी ऐसे के ऐसे रहती है, तो क्या है? वो कार्बन को एब्जॉर्ब करके रखती है, ठीक है, कार्बन को एब्जॉर्ब करती रहती है। अब तक हमने टॉपिक पढ़ा था भाई आर्कटिक ओशियन क्या है, ठीक है। अब हम परमाफ्रॉस्ट को जान गए हैं, वर्ड का मीनिंग क्या है। हमें क्या पढ़ना है? आइस कोलैप्स, आइस मेल्टिंग। क्यों होती है आइस मेल्टिंग भाई? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, राइज इन टेम्परेचर है। क्या क्यों होती है? ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर एंड ग्लोबल वार्मिंग, परमाफ्रॉस्ट एंड आर्कटिक ओशन मेल्टिंग कंटिन्यूअसली। भाई राइज इन टेम्परेचर, राइज होने की वजह से, ठीक है, और टेम्परेचर राइज होने का रीजन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। पेड़ पौधे हम काट रहे हैं, कार्बन की अमाउंट बढ़ रही है, वो किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रही है, किसी चीज को बढ़ावा दे रही है, ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग में क्या है? ये एक सेपरेट टॉपिक भी पढ़ेंगे हम, चिंता ना करो। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक सेपरेट टॉपिक भी है हमारा। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ ये जानो कि टेम्परेचर राइज हो रहा है। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो आइस मेल्ट होगी, जो हमारा टॉपिक है, आइस मेल्टिंग होगी। और आइस मेल्टिंग होगी तो उसके कुछ इफेक्ट्स होंगे। इफेक्ट्स क्या होंगे भाई? वो हमें देखना है। आइस सबसे पहले मैंने क्या कहा था? हर एक चीज को हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है, अंबर नाया रिवर। अंबर नाया रिवर, नाम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अंबर नाया रिवर कहाँ? रसिया के अंदर। थोड़े दिन पहले ना यहाँ पे इस नदी के अंदर जो ऑयल था, ऑयल का रिसाव हुआ था और बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स थे वो मर गए थे, बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है, रसिया के अंदर। और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था आइस मेल्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ? परमाफ्रॉस्ट पिघलना शुरू हो गए, वहां की जो जमीन हार्ड थी वो सॉफ्ट होने शुरू हो गई। और एक पिलर जो था ना उसका, जो वहां पे ऑयल की जो एक फर्टिलाइजर था या ऑयल की जो इंडस्ट्री थी वहां पे, जहां पे ऑयल को स्टोर कर रखा था, ठीक है, उसका एक पिलर कहाँ था? ऐसी ही जमीन पे थी, जो कि ये क्या थी? परमाफ्रॉस्ट थी, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ? वो मेल्ट हो गई और वो पिलर नीचे धस गया। नीचे धस गया तो सारा जो ऑयल था वो सारा सारा वहां पे किसमें? जो नदी थी, कौन सी? अंबर नाया नदी थी, उसके अंदर मिक्स हो गया, जिसके कारण बहुत से नुकसान हुए। जंगली जो भी हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स थे वो मर गए, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल है अंबर नाया नदी, कहां पे? रसिया में थी। ऑयल टैंक लीकेज हुआ था, यहाँ पे ऑयल टैंक लीकेज हुआ था। और क्या हुआ? अगर ये पिघल जाएंगे, परमाफ्रॉस्ट पिघल जाएंगे या आइस कोलैप्स हो जाएगी आर्कटिक ओशन के अंदर, तो क्या होगा? सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पानी का स्तर ऊंचा हो जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो डूब जाएंगे भी, छोटे छोटे जो द्वीप हैं वो डूब जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एयर सर्कुलेशन इफेक्ट, ठीक है भाई। एयर सर्कुलेशन और वाटर सर्कुलेशन, ये दो वर्ड हमारे, एयर सर्कुलेशन और वाटर सर्कुलेशन, एग्रीकल्चर, इन पे सब पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इन पे सब पे इफेक्ट पड़ेगा। रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा भाई, रेन कम या ज्यादा जो भी है चेंजेस आएंगे, मतलब ये जो चीज है क्या क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। रेनफॉल पे इफेक्ट पड़ेगा, एयर सर्कुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, वाटर सर्कुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, सी लेवल पे इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर हम वाटर सर्कुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब क्या है भाई? कि जैसे जो हमारा नॉर्थ अंटार्कटिक जो ओशियन है, वहां पे क्या है अभी इस टाइम पे? पानी थोड़ा भाई इसके कंपैरिजन में गर्म पानी है, ठीक है, नॉर्मल वाटर है। आर्कटिक में क्या है? ठंडा है, बिल्कुल
आइस पिघल के आ रहा है, वो ठंडा पानी है। इसके अंदर क्या है, नॉर्मल वाटर है अटलांटिक के अंदर। तो अटलांटिक का पानी क्या होगा, वहां का टेम्परेचर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले क्या है, नॉर्मल एक वाटर टेम्परेचर है, लेकिन जैसे ही आइस मेल्ट होगी वहां पे क्या होगा, आर्कटिक ओशन का पानी वहां आना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कैसा होगा, ठंडा पानी होगा, जो कि क्या करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। ये इफेक्ट हो सकते हैं। एविडेंस ऑफ आइस मेल्टिंग, अब ये चीज तो हम हवा में बातें हुई, भाई ये ऐसे हुआ होगा, ये ऐसे हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, आइस मेल्ट हो रही होगी। लेकिन हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है, एनवायरमेंटल साइंस। साइंस क्या मांगता है, एविडेंस। ठीक है, नोइंग समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एविडेंसेस, एविडेंस होना चाहिए। तो एविडेंस कहां से मिले, आर्कटिक लुक्स एज ग्रीन। ठीक है, वो ग्रीन दिखना स्टार्ट हो गया भाई, आर्कटिक जो ओशन है ग्रीन दिखना स्टार्ट हो गया। कितना, 29.4%। ठीक है, लाइचेन जो है ना, वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो गई। देख ग्रीनिश कलर का, जैसे कवक होती है या आपका एक ग्रीनिश कलर होता है, आप उसको मान के चलो। ठीक है, लाइकेन है, ठीक है, वो बढ़नी स्टार्ट हो गई आपकी। वो कैसे रंग की होती है, ग्रीन कलर की होंगी। तो आर्कटिक ओशन है वो ग्रीन कलर का दिखना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, आइस मेल्ट हो रही है। सेकंड क्या है, नॉर्थ अटलांटिक टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, क्या है, डाउन का मतलब क्या है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक बात है भाई। और ये मैंने अभी बात बताई थी आपको कि अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक सागर है जो ओशन है, उसका टेम्परेचर अगर डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां से आइस मेल्ट हो रही है, वो वाटर आ रहा है, वो उसके टेम्परेचर को डाउन कर रहा है। ठीक बात है। नेक्स्ट क्या है, एक्वा सैटेलाइट कंफर्म। एक्वा सैटेलाइट है, नासा की सैटेलाइट है, जिसने कंफर्म किया है कि आइस कोलैप्स हो रहा है, आइस मेल्टिंग हो रहा है। किसके अंदर, आर्कटिक ओशियन के अंदर, जिसको हमें रोकने की जरूरत है। हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचने की जरूरत है, हमें राइज इन टेम्परेचर से बचने की जरूरत है, हमें परमाफ्रोस्ट को बचाना होगा। अगर वो चीज वहां से अपना सॉफ्ट मिट्टी हो जाती है तो बहुत नुकसान होगा, बहुत सी कंट्रीज खत्म हो जाएंगी, बहुत से आइलैंड खत्म हो जाएंगे, बहुत सी कंट्रीज का जो वेदर है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट इसका इंडिया पे भी असर होगा। जो मुंबई है या जो नियर बाय एरियाज हैं जो सी से लगते हुए हैं, वहां पे क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा तो कुछ एरिया वहां का भी डूब जाएगा भाई। ठीक है, जैसे अपना अंडमान निकोबार है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा तो वहां के आदमियों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके बहुत से नुकसान है। इसलिए हमें अगर इस चीज से बचना है, आइस मेल्टिंग को हमें रोकना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को हमें रोकना होगा, उसके लिए हमें प्रिवेंटेशन लेने होंगे। ठीक है, तो ये था मेरा एक छोटा सा टॉपिक इसका, आर्कटिक ओशन का क्या कहते हैं इसके अंदर, आइस कोलैप्स ऑफ आर्कटिक ओशन। तो यहाँ पे मेरा आर्कटिक ओशन का टॉपिक कवर होता है। कुछ क्वेश्चन हैं इसके, वो मैं यहाँ लेक्चर में आपको नहीं करवा रहा हूँ, वो मैं आपको जनरली क्विज के तौर पे किसी दिन भी ले लूंगा। आपको सारे देशों के नाम पता होना चाहिए, आर्कटिक ओशन कहाँ है, किस किस कंट्री को लगता है, कौन कौन से इसके अंदर सी हैं। ठीक है भाई, काउंसिल कब बना था, इंडिया का क्या रोल है, कौन सा इसके अंदर अपना जो रिसर्च सेंटर कौन सा बना हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बेसिन क्या है, और आपके स्ट्रेट कौन कौन से हैं, कौन कौन से सी के साथ आर्कटिक ओशन है वो कनेक्टेड है, कौन से स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको रिवाइज करना। ठीक है, एक बार में समझने में नहीं आएंगी चीजें, इसको बार बार रिवाइज करना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।